गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फटाफट ज़रा रिवाइज़ करते हैं कि पीछे की क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो पाठ बीजगणितीय अवधारणा में कल हम लोगों ने संख्या, ठीक है, अक्षर संख्या और उनकी संक्रियाओं, और फिर उसके बाद अक्षर संख्याओं के घात के बारे में पढ़ा था, याद है ना। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब पेन पेंसिल निकाल लो। आज की क्लास जो है ये हमारी इस यूनिट की बिल्कुल लास्ट क्लास है और आज के बाद से ये पाठ ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम लोगों को पढ़ना क्या है, बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है, चर और अचर। चर और अचर संख्याओं के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक अभ्यास भी हम लोग आज करेंगे, वो अभ्यास है 5D। और इस एक्सरसाइज में 5D में चर और अचर संख्या की बात की गई है और इसके अगली भी एक एक्सरसाइज दी गई है जो सारे एक्सरसाइज को समराइज करके एक साथ रख दिया गया है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले आज हम चर और अचर संख्या के बारे में सीखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जरा, आपको याद होगा कि हमने व्रत की बात की थी। देखिए ये होता है व्रत, ठीक है। और व्रत में क्या है कि केंद्र होता है ये व्रत का, और व्रत की एक विशेषता होती है कि केंद्र से एक निश्चित दूरी, जैसे ये आप जो देख रहे हैं ये कहलाती है त्रिज्या। तो ये जो त्रिज्या होती है व्रत की हर जगह एक जैसी होती है, यानी कि केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो बराबर होती है। और यहाँ से एक और रिजल्ट निकल के आता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये व्यास होता है, और व्यास जो है ये 2 गुणे त्रिज्या होता है। अगर व्यास को d लिख लें तो ये 2 इंटू r हो जाएगा, फॉर्मूला एक बन गया, ठीक है, सूत्र। अब जरा एक बात समझते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, और ऐसे उदाहरण लेते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए त्रिज्या यानी कि r, और यहाँ लिखिए 2 इंटू r, और यहाँ लिखिए व्यास यानी कि d। अब छोटी छोटी संख्याओं के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि त्रिज्या अलग अलग लेते हैं तो व्यास क्या क्या मिलता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने त्रिज्या ले लिया 2 सेंटीमीटर, तो आप देखिएगा 2 गुणे 2, भाई त्रिज्या आपने कितना लिया, 2 लिया तो यहाँ 2 लिख दिया, तो 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। ऐसे ही अब आप त्रिज्या इस बार ले लीजिए 3 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3, ठीक है, 2 गुणे 3, तो ये कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर आगे आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, और जैसे जैसे आप उदाहरण लेते जाएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे, हम कुछ संख्याओं पे गोला लगा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए ये जो, देखिए ये नीले रंग के जो हैं संख्याएं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग त्रिज्या बदलते जा रहे हैं व्यास भी उसी हिसाब से परिवर्तित होता जा रहा है। यानी कि पहले जब हमने त्रिज्या 2 लिया तो अब व्यास कितना मिल रहा, 4, फिर त्रिज्या 3 लिया तो व्यास कितना मिला, 6। लेकिन ये जो संख्या है इस पे जरा गौर करिएगा, ये संख्या 2, ये 2 जो है ये नहीं परिवर्तित हो रही है संख्या, यानी कि परिस्थितियों के अनुसार जो संख्या नहीं परिवर्तित होती है उस संख्या को हम लोग बोलते हैं अचर, और जो परिस्थितियों के अनुसार जो बदलती रहती है, जैसे देखिए आप देखिए ये त्रिज्या ये बदल रही है, यानी कि ये कैसी हो गई, चर संख्या, और ये व्यास देखिए ये भी कितना है, ये भी, इसको भी क्या कहेंगे, चर संख्या। यानी कि इस सूत्र की अगर हम बात करते हैं d बराबर 2 इंटू r में, तो यहाँ पर आप d को क्या कह सकते हैं, तो d को हम कह सकते हैं कि ये एक चर संख्या है, और r को हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक चर संख्या है।
आप देख रहे हैं ना परिस्थितियों के अनुसार ये देखिए बदलती जा रही हैं, बार बार अलग अलग आप लेते जाइए r का मान, उसके संगत जो व्यास होगा वो भी अलग अलग संख्याएं मिलती जाएंगी। लेकिन ये जो d आप 2 देख रहे हैं, ये 2 जो है वो अचर संख्या है, ठीक है, और अचर संख्या ये बदलती नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए। और अब हम लोग आते हैं अभ्यास 5D। अभ्यास 5D को जरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है आपके। और अगर ये चीज़ आप समझ गए, D बराबर 2 इंटू R, एक उदाहरण जो मैंने लिया था, तो आपको सवाल में अब कोई परेशानी नहीं आएगी। देखिए अभ्यास 5D। देखिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित में सत्य और असत्य कथन को छांटना है। जैसे प्रश्न संख्या 1, देखिए सत्य तथा असत्य कथन छांटिए। तो फटाफट अपनी कॉपी किताब निकाल लीजिए और जल्दी से इन सवालों को नोट करिए और समझते भी जाइएगा, क्योंकि सवाल को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपको सवाल समझ में आएगा तभी आप उत्तर सही दे सकते हैं। जैसे अब सत्य असत्य आप अंदाजे पे तो लिख नहीं देंगे जब तक आपको पता ना हो। अब देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपसे ये कह रहे हैं कि x अचर राशि है, अचर राशि है। अब आप बताइए ये सत्य है कि असत्य है, सोच के बताइएगा। जैसे पिछले उदाहरण में मैंने बताया था ना d बराबर 2 इंटू आर, तो वहां पर d और r को अगर हम बोल दें कि अचर राशि है तो क्या आप इससे सहमत हैं? वेरी गुड, आपकी तरफ से आंसर आया नहीं। तो नहीं बिल्कुल सही है, यानी कि r और d जो है वो अचर राशि नहीं है, वो कैसी है? चर है। उसी तरीके से हमने बोला ना कि ये संख्या अक्षर संख्या है, तो ये अचर राशि कभी नहीं हो सकती है, ये कैसी होगी? चर होगी, यानी कि अचर राशि है। ये कथन जो है ये कैसा कथन है? असत्य है। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आपका क्या है? सेकंड, कि 5 एक अचर राशि है। बिल्कुल सही, 5 अचर राशि है, क्योंकि 5 परिस्थितियों के अनुसार इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, 5 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो अक्षर संख्याएं होती हैं वो चर संख्याएं होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो 5 कैसी है? अचर राशि है, ये कथन सत्य है। अब देखिए अगले 2 आप खुद बताएंगे, मैं आपसे किताब खोल के आप जरा देखिएगा। पहला सवाल इसमें, तीसरा सवाल है कि x + 5 एक अचर राशि है। तीसरा सवाल x + 5, ध्यान से समझिएगा, x + 5 एक अचर राशि है। आइए एक काम करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम है कि ये चर है कि अचर है, क्योंकि हमने अभी तो यही सीखा है ना कि जो अक्षर संख्याएं होती हैं वो चर होती हैं और जो संख्याएं होती हैं वो अचर होती हैं। लेकिन ये हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये चर है कि अचर है, तो एक बार निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लो x का मान आप 1 ले लो, तो 1 + 5 कितना हो गया? 6। ऐसे ही x का मान 2 ले लो, तो 2 + 5 कितना हो गया? 7। x का मान 3 ले लो, तो 3 + 5 8। x का मान 4 ले लो, तो 4 + 5 9। आप जरा इस पे गौर करिएगा कि ये देखिए, ये जो आप संख्याएं देख रहे हैं ये सब कैसी हैं? ये अचर हैं। और ये कैसी हैं? चर हैं। और इन पे जरा गौर करिएगा, ये भी संख्याएं कैसी आ रही हैं? चर। तो यहां से आप पूरे उदाहरण को जब देखेंगे तो इस उदाहरण से ये समझ में आ जाएगा कि ये पूरी ये जो संख्या है ये अचर नहीं होगी, ये कैसी होगी? चर होगी। यानी कि ये कथन कैसा था? असत्य। तो इसी तरीके से आप तीसरे सवाल पे आइए।
और तीसरे सवाल को आप खुद करिए। वो दिया गया कि x की पावर 5 जो है वो एक अचर राशि है, तो x की पावर 5 ये दिया है। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 2 की पावर 5 लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 5 बार। यही अगर x 3 ले लें तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3। तो आप इनका गुणा करके देखिएगा कुछ मान आएगा, इसका गुणा करिए कुछ मान आएगा, यानी कि x की 5 जो है वो एक चर संख्या होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए और उसके बाद हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, जो कि सवाल है दूसरा। चलिए तो अगले सवाल पे आते हैं, सवाल नंबर 2। आप देख रहे हैं इसमें पूछा गया अचर संख्याएं लिखनी है, मतलब अचर छांटना है। तो देखिए इसमें आप देखिए ये y कैसा है चर, x कितना है चर, और ये 4 जो है ये अचर है, यानी कि अचर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखिए दूसरे सवाल में ये y क्या है चर। आप जानते हैं ना y का मान आप कुछ भी ले सकते हैं ना, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कुछ भी लीजिए, माइनस में भी ले सकते हैं। इसी तरीके से x भी हो जाएगा चर। क्यों हो गया चर? क्योंकि ये अक्षर संख्याएं हैं, अक्षर संख्याएं हमेशा चर होती हैं, ध्यान रखिएगा। और ये 7 जो है ये कैसा है अचर। एक मैं आपको क्लास वर्क दे रहा हूँ, जरा छांट के बताइए जल्दी से कि इसमें कौन सी अचर संख्याएं हैं। इसको जरा समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऐसे लिखिए, इसको ऐसे लिख दीजिए और आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये संख्याएं कैसी हो गई अचर, ये तीनों। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। और आज की क्लास के बाद हमारा ये बीजगणितीय अवधारणा का जो पाठ है ये ख़त्म हो रहा है। अब मैं इसमें एक आपको कार्यपत्रक दूंगा जो सभी अभ्यासों पर आधारित होगा और आपको उसमें बड़े मज़ेदार सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास बस इतनी बच्चों, और जल्दी से आप क्लास वर्क और होमवर्क करके ग्रुप पे भेजिए, मैं उसको चेक करके भेजता हूँ। अगला पाठ हमारा होगा बीजीय व्यंजक का। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए।